यह एक काल्पनिक लेकिन बेहद रोमांचक दृश्य है। संजू सैमसन, जिन्हें अक्सर उनकी प्रतिभा के लिए सराहा जाता है, अगर ईडन गार्डन्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर ऐसी पारी खेलें तो पूरा भारत झूम उठेगा। यहाँ संजू सैमसन की उस जादुई पारी का विस्तृत और भावुक वर्णन है। केरल का राजकुमार, कोलकाता का सुल्तान, संजू सैमसन का महासंग्राम। भूमिका: ईडन गार्डन्स का वो ऐतिहासिक शोर। ईडन गार्डन्स, कोलकाता की वो शाम और हवा में घुली हुई उम्मीदें। नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसक और मैदान के बीचों बीच खड़ा एक शख्स जिसकी आंखों में शांत समुद्र सी गहराई थी, लेकिन बल्ला आग उगलने को तैयार था। भारत और वेस्टइंडीज या किसी भी बड़ी टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का आखिरी और निर्णायक मुकाबला। जब टीम इंडिया के दिग्गज जल्दी पवेलियन लौट गए, तब क्रीज पर कदम रखा संजू सैमसन ने। पारी का आगाज, खामोशी और कलाकारी। संजू ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क शैली में बल्लेबाजी शुरू की। उनकी पहली बाउंड्री, एक कवर ड्राइव, ने पूरे स्टेडियम को ये बता दिया कि आज रात कुछ खास होने वाला है। जब दबाव सबसे ज्यादा था, तब केरल के इस डार्लिंग बॉय ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। शुरुआती 30 रन, केवल क्लासिक शॉट्स और गैप ढूंढना। मध्य के ओवर स्पिनरों के खिलाफ कदमों का शानदार इस्तेमाल और वो ऊंचे छक्के जो ईडन की गैलरी में जा गिरे। मैन ऑफ ब्लू का जलवा, मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता ने विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। वो 97 रनों की बेमिसाल पारी। संजू 97 रनों पर थे। भले ही वो अपने शतक से 3 रन चूक गए, लेकिन उन 97 रनों ने वो काम किया जो शायद 200 रन भी न कर पाते। वो केवल रन नहीं थे, वो साहस, धैर्य और प्रतिभा का संगम थे। जब संजू खेलते हैं तो समय जैसे ठहर जाता है। उनके शॉट्स में ताकत नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून होता है। भारत कभी नहीं भूलेगा ये सेमीफाइनल। ईडन गार्डन्स के इतिहास में कई महान पारियां खेली गई हैं, लेकिन संजू की ये पारी मैन ऑफ ब्लू के उस जज्बे को दर्शाती है जो हार मानने को तैयार नहीं था। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, संजू यू ब्यूटी। केरल की गलियों से निकलकर कोलकाता के इस महान मैदान तक का सफर उस दिन सफल हो गया। भारत ने न केवल वो मैच जीता, बल्कि दुनिया ने संजू सैमसन का वो रूप देखा जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी वर्षों से कर रहे थे। संजू सैमसन की उस ऐतिहासिक पारी और ईडन गार्डन्स के जादुई माहौल को समेटती हुई एक छोटी सी कविता। ईडन का सुल्तान, संजू सैमसन। केरल की गलियों से आया, वो शांत सवेरा लाया था। नीली जर्सी पहन के उसने अपना जलवा दिखाया था। ईडन की वो घास गवाह है, हर शॉट की गहराई की। पूरी दुनिया देख रही थी ताकत उसकी कलाई की। 97 रन नहीं थे केवल, वो उम्मीद का सैलाब था। मुश्किल में फंसी टीम इंडिया का वो इकलौता जवाब था। जब जब बल्ला घूमा उसका, स्टैंड्स में शोर मचा भारी। संजू ने आज लिख दी थी एक अमर और पावन पारी। ना शतक का मोह था उसको, ना कोई डर समाया था। वो शोमैन बन के आया और हर दिल पर छाया था। भूल न पाएगा भारत कभी वो सेमीफाइनल का मंजर। संजू के नाम से गूंज उठा था कोलकाता का हर एक मंजर। संजू सैमसन की वो जादुई पारी किसी सपने से कम नहीं थी। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब भारत संकट में था, तब केरल के इस डार्लिंग बॉय ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से पूरे देश का दिल जीत लिया। यहाँ संजू सैमसन की उस 97 रनों की पारी का एक विशेष वर्णन है। संजू सैमसन, ईडन का ऐतिहासिक शोमैन। 1. संकट मोचक बन। जब सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, तब मैदान पर सन्नाटा था। एक नई लहर दौड़ गई। उन्होंने केवल रन नहीं बनाए, बल्कि भारतीय पारी को एक नई दिशा दी। 2. कलाइयों का जादू और क्लासिक शॉट्स। संजू की बल्लेबाजी में वो खास बात है जो बहुत कम खिलाड़ियों में दिखती, ग्रेस। कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के पार ऐसे जा रही थी जैसे कोई कविता लिखी जा रही हो। मिड विकेट छक्का, स्पिनरों के खिलाफ उनके वो ऊंचे छक्के ईडन की गैलरी में बैठे दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थे। बिना किसी दबाव के खेल। 97 रनों के दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान और रनों की भूख। 3. मैन ऑफ ब्लू का जलवा। वो मैच संजू के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भले ही वो अपने शतक से महज 3 रन दूर रह गए, लेकिन उन 97 रनों ने मैच का पासा पलट दिया था। स्टेडियम में मौजूद हर प्रशंसक अपनी जगह से उठकर तालियां बजा रहा था। संजू सैमसन ने साबित कर दिया कि जब हुनर और हौसला साथ हो, तो ईडन जैसा बड़ा मैदान भी छोटा पड़ जाता है। संजू के लिए कुछ खास पंक्तियां। बल्ला नहीं, जैसे जादू की छड़ी हो। केरल के लाल ने खुशियों की झड़ी लगा दी हो। ईडन गार्डन्स गवाह है उस तूफानी मंजर का। संजू ही असली मालिक है नीले समंदर का। आज के 1 मार्च 2026 रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195/4 का एक विशाल स्कोर खड़ा किया।
ईडन गार्डन्स की पिच पर कैरेबियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। वेस्टइंडीज की पहली पारी का विस्तृत विश्लेषण यहां दिया गया है। वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोर कार्ड 195/4। बल्लेबाज, रन, गेंदें। मुख्य विवरण: रोस्टन चेज 40, 32 सलामी बल्लेबाज के रूप में ठोस शुरुआत दी। शाई होप 33, 25 पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। रोवमैन पॉवेल 34, 19 अंत में तेजी से रन बनाए और 150 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। जेसन होल्डर 37, 22 पॉवेल के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में रनों की बौछार की। पारी का मुख्य आकर्षण वेस्टइंडीज परफॉर्मेंस। पावर प्ले की शुरुआत। वेस्टइंडीज ने सधी हुई शुरुआत की और पहले 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 45 रन बनाए। रोस्टन चेज और शाई होप की नई जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। मध्यक्रम का संघर्ष और रिकॉर्ड। शिमरोन हेटमायर ने अपनी छोटी पारी 27 रन में 2 छक्के लगाकर एक ही टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के 19 लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। डेथ ओवरों का धमाका। एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 14वें ओवर में 119/4 था, लेकिन यहां से रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने खेल का रुख बदल दिया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए महज 35 गेंदों में 76 रनों की नाबाद साझेदारी की। भारतीय गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को -1 विकेट मिला। मैच का परिणाम। वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने संजू सैमसन की नाबाद 97 रनों की ऐतिहासिक पारी की बदौलत यह मैच 5 विकेट से जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में भारत का गेंदबाजी और फील्डिंग प्रदर्शन मिला जुला रहा। जहां गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी कराई, वहीं फील्डिंग में कई गलतियों ने टीम को मुश्किल में डाल दिया था। यहां आज के मैच का पूरा विश्लेषण दिया गया है। भारतीय गेंदबाजी विश्लेषण। इंडिया बॉलिंग। पिच बल्लेबाजों के अनुकूल थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने समय समय पर विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज को 200 के पार जाने से रोका। जसप्रीत बुमराह स्पेल 4-0-3-6-2। बुमराह एक बार फिर भारत के लिए संकटमोचक साबित हुए। उन्होंने 12वें ओवर में रोस्टन चेज 40 और शिमरोन हेटमायर 27 को आउट कर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। वरुण चक्रवर्ती स्पेल 4-0-4-0-1। इन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई। जब वेस्टइंडीज के ओपनर्स खतरनाक दिख रहे थे, तब वरुण ने शाई होप 32 को क्लीन बोल्ड कर 68 रनों की साझेदारी तोड़ी। हार्दिक पांड्या स्पेल 4-0-4-0-1। हार्दिक ने शेरफेन रदरफोर्ड का महत्वपूर्ण विकेट लिया, लेकिन अंतिम ओवरों में रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर के खिलाफ वो थोड़े महंगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल दोनों को आज विकेट नहीं मिला। अर्शदीप के एक ओवर में पॉवेल ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा, जिससे उन्होंने 24 रन लुटाए। भारतीय फील्डिंग प्रदर्शन। फील्डिंग हाइलाइट्स। ईडन गार्डन्स में आज भारत की फील्डिंग में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। टीम ने कुछ बेहतरीन कैच पकड़े तो कुछ लॉलीपॉप कैच टपकाए। कमियां। ड्रॉप्ड कैचेस। अभिषेक शर्मा। आज अभिषेक का दिन फील्ड में काफी खराब रहा। उन्होंने 2 आसान कैच छोड़े, पहला शाई होप का और दूसरा अंतिम ओवरों में रोवमैन पॉवेल का। तिलक वर्मा। तिलक ने भी रदरफोर्ड का एक कठिन मौका गंवाया, जो अंत में छक्के के लिए चला गया। भारत अब इस टूर्नामेंट के सुपर -8 चरण में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है। अच्छी यादें। ब्राइट स्पॉट्स। सूर्य कुमार यादव का कैच। कप्तान सूर्या ने बाउंड्री पर रोस्टन चेज का एक अद्भुत कैच लपककर अपनी क्लास दिखाई। संजू सैमसन की कीपिंग। संजू ने स्टंप के पीछे शानदार काम किया। रदरफोर्ड का कैच लपकने के साथ साथ उन्होंने पूरी पारी के दौरान फील्डिंग को अच्छे से मैनेज किया। निष्कर्ष। 195 रनों का लक्ष्य भारतीय फील्डिंग की गलतियों की वजह से थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन संजू सैमसन की जादुई पारी ने उन सभी गलतियों पर पर्दा डाल दिया। आज 1 मार्च 2026 ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया यह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यहां भारतीय बल्लेबाजी का पूरा विश्लेषण और स्कोर कार्ड दिया गया है। भारतीय बल्लेबाजी स्कोर कार्ड। 199/5 19.2 ओवर। बल्लेबाज। स्थिति। रन, गेंदें, चौके छक्के। स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन। नाबाद 97, 50, 12/4।
194.00। अभिषेक शर्मा, कैच हेटमायर, बो हुसैन, 10-11, 2/0, 90.91। ईशान किशन, कैच हिटमायर, बो होल्डर, 10-6, 2/0, 166.67। सूर्य कुमार यादव, कैच रदरफोर्ड, बो जोसेफ, 18-16, 1/1, 112.50। तिलक वर्मा, कैच हिटमायर, बो होल्डर, 27-15, 4/1, 180.00। हार्दिक पांड्या, कैच होल्डर, बो जोसेफ, 17-14, 2/0, 121.43। शिवम दुबे, नाबाद, 8-4, 2/0, 200.00। पारी का मुख्य विश्लेषण, बैटिंग परफॉर्मेंस। 1। संजू सैमसन, वन मैन आर्मी। आज की जीत के असली हीरो संजू सैमसन रहे। उन्होंने टीबीज वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 97 तारांकन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली के 82 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। संजू ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के जड़े। जब भारत ने 41 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, तब संजू ने पहले सूर्या और फिर तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला। 2। शुरुआती झटके और मध्यक्रम का साथ। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, दोनों ही ओपनर्स आज सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम दबाव में आ गई थी। सूर्य कुमार यादव एसकेवाई कप्तान ने संजू के साथ मिलकर 58 रनों की साझेदारी की और पारी को स्थिरता दी, लेकिन वो एक बड़ा स्कोर नहीं बना सके। तिलक वर्मा, तिलक ने संजू का बखूबी साथ निभाया। उनकी 15 गेंदों में 27 रनों की पारी ने रन रेट को नियंत्रण में रखा। 3। अंतिम रोमांच और शिवम दुबे का फिनिश। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैच थोड़ा फंस गया था। भारत को जीत के लिए अंतिम 7 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। तब शिवम दुबे ने आते ही लगातार 2 चौके जड़कर दबाव कम कर दिया। अंत में संजू ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। मैच का नतीजा, भारत ने यह मैच 4 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत अब 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ आज 1 मार्च 2026 के इस करो या मरो वाले मुकाबले में भारत ने हर विभाग, गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी में जबरदस्त दबाव बनाया। हालांकि फील्डिंग में कुछ चूक हुई, लेकिन अंततः भारत का दबदबा कायम रहा। यहां हर विभाग में भारत के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1। गेंदबाजी, बुमराह का डबल धमाका और वरुण की फिरकी। वेस्टइंडीज ने शुरुआत बहुत आक्रामक की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शिकंजा कस दिया। जसप्रीत बुमराह का कहर। बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेट, रोस्टन चेज और शिमरोन हेटमायर लेकर वेस्टइंडीज की गति पर लगाम लगा दी। उन्होंने 4 ओवर में केवल 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती का नियंत्रण। वरुण ने खतरनाक दिख रहे शाई होप 33 को आउट कर पहली सफलता दिलाई। उन्होंने मध्य ओवरों में रनों की गति को रोककर वेस्टइंडीज पर दबाव बनाए रखा। अंतिम ओवरों की चुनौती। हालांकि अंतिम 5 ओवरों में रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने तेजी से रन बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने उन्हें 200 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से पहले ही रोक दिया। 2। फील्डिंग, जुझारूपन और कुछ बड़ी चूक। फील्डिंग आज भारत के लिए सबसे कमजोर कड़ी रही, लेकिन कुछ मौकों पर टीम ने कमाल भी किया। कैच ड्रॉप्स का दबाव। अभिषेक शर्मा ने रोस्टन चेज का एक आसान कैच टपकाया, जिसने भारत पर दबाव बढ़ा दिया था। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीमों में से एक बन गया है। सूर्या का कैप्टन कूल कैच। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर एक अद्भुत कैच लपककर टीम में जोश भर दिया। संजू की चुस्ती। विकेट के पीछे संजू सैमसन ने शेरफिन रदरफोर्ड का शानदार कैच पकड़ा और पूरी पारी के दौरान फील्डिंग को बेहतरीन तरीके से लीड किया। 3। बल्लेबाजी, संजू सैमसन का महादबाव। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही जवाबी हमला किया। रिकॉर्ड तोड़ पारी। संजू सैमसन ने 97 तारांकन 50 गेंद की पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। उन्होंने विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप में चेस करते हुए सबसे बड़े स्कोर 82 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साझेदारियों का दम।
संजू ने पहले सूर्यकुमार यादव 18 और फिर तिलक वर्मा 27 के साथ मिलकर ऐसी साझेदारियां की कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। अंतिम फिनिश शिवम दुबे ने आते ही 2 चौके जड़कर यह सुनिश्चित किया कि दबाव भारत पर न आए। भारत ने इस मैच में मेंटल टफनेस दिखाई। गेंदबाजी में विकेट लेना, फील्डिंग की गलतियों से उबरना और फिर बल्लेबाजी में रिकॉर्ड चेज करना, यह दर्शाता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह तैयार है। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत केवल कौशल की नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस और शानदार प्रेशर टैक्टिक्स की जीत थी। 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जिस तरह से कैरेबियाई टीम पर दबाव बनाया वो काबिले तारीफ है। भारत की प्रेशर टैक्टिक्स, एक विस्तृत विश्लेषण। 1. गेंदबाजी में ब्रेक थ्रू का दबाव। जब वेस्टइंडीज के ओपनर्स शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में विस्फोटक शुरुआत की, तब भारत पर भारी दबाव था। टैक्टिक्स, कप्तान सूर्या ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। वरुण की मिस्ट्री ने शाई होप को चकमा दिया और पहली सफलता दिलाई। बुमराह का स्पेल, जसप्रीत बुमराह को 12वें ओवर में वापस लाना एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक ही ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों चेज और हेटमायर को आउट कर वेस्टइंडीज की रन गति को पूरी तरह रोक दिया। 2. फील्डिंग की गलतियों से वापसी, मेंटल रेजिलियंस। अभिषेक शर्मा द्वारा कैच छोड़े जाने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर थी, लेकिन यहां टीम ने नेक्स्ट बॉल मेंटालिटी अपनाई। टैक्टिक्स, कैच छूटने के बावजूद गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ नहीं खोई। सूर्यकुमार यादव ने बाउंड्री पर एक हैरतअंगेज कैच पकड़कर यह संदेश दिया कि टीम अभी भी खेल में बनी हुई है। 3. बल्लेबाजी में काउंटर अटैक, संजू सैमसन का प्रहार। 196 रनों का लक्ष्य हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है, खासकर जब आपके सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं। टैक्टिक्स, संजू सैमसन ने डिफेंसिव होने के बजाय अग्रेसिव काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। रिकॉर्ड तोड़ दबाव, संजू ने 50 गेंदों में 97 तारांकन रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ दी। उन्होंने विराट कोहली के 82 रनों के पुराने रिकॉर्ड T20 WC चेस को तोड़कर इतिहास रच दिया। स्ट्राइक रोटेशन, संजू और तिलक वर्मा ने बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल डबल लेकर विपक्षी कप्तानों को फील्डिंग बदलने पर मजबूर कर दिया, जिससे गेंदबाज अपनी लय खो बैठे। द इंडियन डोमिनेंस, अंत में शिवम दुबे का आते ही चौका जड़ना यह दर्शाता है कि भारतीय खेमा किसी भी स्थिति में दबाव में नहीं था। भारत ने वेस्टइंडीज को उन्हीं के खेल, आक्रामक बल्लेबाजी में मात दी,